अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। दोस्तों, कुछ दिन आगे हमने एक चराई के बारे में आपसे शेयर किया था, जो कि झींगा का सर। उसकी वीडियो की लिंक आपको आई बटन जो राइट हैंड साइड कॉर्नर में इस तरफ दिख रहा होगा, उसमें आपको मैंने उसका लिंक दे दिया है, प्लस जाके डिस्क्रिप्शन में भी इंशाल्लाह याद रहा तो दे दूंगा। तो इस चराई के बारे में जिसमें हमने बताया था कि झींगा का सर को इस्तेमाल करके आप कैसे करके प्रेडेटरी मछली और भी अलग अलग प्रजातियों को मछली को अपनी तरफ बुला सकते हो, फिर उसको हुक बेट दे करके अलग अलग मछली को जो टारगेट करते हैं तो उसमें क्या हुक बेट का लगाना है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी मछली के लिए क्या हुक बेट आपको लगाना है। तो आज हम जिस मछली के बारे में बात करेंगे, ये मछली अगर आपको दिख रही है कि उस एरिया में आ चुकी है या फिर वही जगह मतलब खेल रही है, जिसको मोई मछली कहते हैं या हमारे बंगाल में चीतल मछली कहा जाता है, जिसकी फोटो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो इसको इंग्लिश में क्लाउन फिश कहा जाता है और ये एक ऐसी मछली है जो हमारे बंगाल में काफी महंगी बिकती है। तो ये मछली को टारगेट कर रहे हैं, ये अगर आ गई और इसे आप पकड़ने का इंटरेस्ट रखते हैं तो उसके हुक बेट के ताल्लुक से इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, आप बहुत कुछ समझने के लिए है, सीखने के लिए है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको कोई भी बेट से हमारा सफलता मिला हो तो भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके लिए दोस्तों आपको ऐसा करना है कि 3 से 4 इंच की जो गैची मछली होती है, गैची मछली, इसकी फोटो आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं मैं। इसका बहुत बड़ा साइज जो होता है उसको बाम कहते हैं, मगर ये छोटी वाली जो होती है जिसकी फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मछली आपको आसानी से मेरे ख्याल से बाजार में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और अगर नदी वगैरह में आप जाते हैं तो नदी में भी मिल जाएगा आपको आराम से। या छोटी बाम या फिर ये गैची मछली जो होती है ना, ये आपको 3 से 4 इंच का दरमियान चाहिए, मतलब गालिबन इतनी बड़ी मछली आपको अगर मिल जाए तो वो वाली मछली आपको लेनी है 3 से 4 इंच की, एकदम तरोताज़ा जिंदा, जो भागती फिरते रहे। अधमरी हालत में नहीं चाहिए आपको, एकदम जिंदा तरोताज़ा चाहिए वो आपको, कि वो पूरी जिंदा रहे और पूरी एक्टिव रहे, पूरी सही तरीके से भागा दौड़ी कर रही हो, ऐसी टाइप की मछली आपको चाहिए। उसके लिए फिर आपको क्या करना है कि एक अच्छी क्वालिटी का जापानी हुक अच्छी क्वालिटी का। अब इसके ताल्लुक से मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, चीतल मछली जो होती है, जिसको क्लाउन फिश या फिर मोई मछली यूपी में कहा जाता है, और भी जगहों में अलग अलग नाम से जाना पहचाना जाता होगा, तो मुझे उसके बारे में इल्म नहीं है। अलबत्ता जो नाम से मैं जानता हूं, हमारे बंगाल में चीतल कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्लाउन फिश कहते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूं कि इसका मुंह जो होता है, मुंह बहुत ही सख्त होता है। गोया कि अगर आपको एक क्लाउन फिश लग गई तो उसको आप अगर टांग घसीट करके भी निकालोगे ना, तो उसका मुंह जो है वो फटने वाला नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप खराब क्वालिटी का हुक इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका हुक टूट सकता है, आपका जो हुक है, जो कांटा है, वो आपका सीधा हो सकता है, ऐसे से ऐसा हो सकता है या टूट सकता है। अभी के दौर में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि चीनू हुक इस्तेमाल करना बहुत पसंद करते हैं। हालांकि चीनू हुक सस्ते में बहुत अच्छी क्वालिटी का माल है, मगर 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 अगर आप एक बहुत बढ़िया शिकारी हो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि इसका टेम्पर जो होता है, उसका जो नोक होता है, जो बहुत सुई की तरह जो तेज होती है, वो बहुत हाई टेम्पर का होता है और मछली को बहुत बेहतरीन तरीके से पेनिट्रेट करता है, उसके मुंह के अंदर, जबड़े के अंदर घुसता बहुत अच्छे तरीके से है। हाँ, पर इस हुक को अच्छे तरीके से पकाया नहीं जाता है। अब आप बोलोगे भाई महबूब भाई, ये पकाने की बात आप क्या कर रहे हो, खाना पकाया जाता है, हुक कहाँ से पकाया जाता है। पर मैं आपको बोलता चलूं दोस्तों, अलग अलग कंपनियां जो होती हैं वो वायर को लेकर के हुक का डिज़ाइन दे करके उसको तेल में और बहुत अलग अलग केमिकल प्रोसेस में उसको पकाते हैं, डुबाते हैं, पकाते हैं, ताकि वो जो हुक है काफ़ी मजबूत हो जाए, ना टूटे ना सीधा हो, ठीक है। पर ये प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोसेस में काफी खर्चा होता है। अगर एक कंपनी अपने हुक को अच्छे तरीके से इसको पका रही है तो गोया कि वो हुक आपको काफी महंगी मिलने वाली है, और अगर वो अच्छे से नहीं पका रही है तो वो हुक सस्ती रहेगी। समझ रहे हैं आप, इस बात को आप समझे, वो हुक सस्ती रहेगी। और चीनू हुक जो है, मैं आपको फोटो दिखाता हूं, चीनू हुक कौन सी हुक होती है मैं आपको पहले दिखा देता हूं। दोस्तों, ये होता है चीनू हुक। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप शिकारी हो, बहुत बढ़िया शिकारी हो, तो आप मछली को खिला करके निकालते हो, इस हुक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको मछली आराम से आ जाएगी। पर
मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं और जो इन्फॉर्मेशन मैंने अपने सब्सक्राइबर से गैदर किया है और अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं खुद इस्तेमाल कर चुका हूं। एक बंदा होता है जो शिकार नहीं करता है और एक बंदा होता है जो शिकार करता है और बिजनेस भी करता है। तो शिकार जो करता है और वो सामान बेचता है, उसी शिकार के मुतल्लिक सामान बेचता है। जैसे कि एक बंदा है जो मछली पकड़ना पसंद करता है और हुक्स कांटे वगैरह बेचता है, तो उसे एक तजुर्बा रहेगा कौन सा माल अच्छा है कौन सा माल खराब है। वही जगह एक बंदा है जो कि बिजनेस करता है पर कभी शिकार करने गया भी नहीं है, उसे कोई रुचि नहीं है, बस उस बिजनेस को बिजनेस के तौर पे कर रहा है, उसे कोई शिकार में रुचि नहीं है, वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता शिकार करने में। तो वो बंदा आपको बेहतर तरीके से उतना नहीं बता पाएगा जितना एक बंदा जो शिकारी है और बिजनेस भी करता है। तो मैं एक शिकारी हूं और अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं, इसका टेम्पर अच्छा होता है। टेम्पर बोले तो ये जो चीज आप देख रहे हैं मैं आपको दिखाता हूं, ये कांटे का जो आप ये देख रहे हैं, ये टेम्पर, इसको टेम्पर कहते हैं, ठीक है। ये ठीक होता है, अच्छा होता है, मगर इसमें दिक्कत वाली बात ये होती है कि इसका टेम्पर अच्छा रहता है मगर इसको अच्छे से पकाया नहीं जाता है। अब अच्छे से पकाया नहीं जाने की वजह से क्या होता है दोस्तों, कि जब बड़ी मछली लगती है, खास करके एक बंदा जो कि उतना अनुभव नहीं रखता है या नया नया फिशिंग करने में उतरा है, तो वो जाने अनजाने में टान घसीट जरूर करता है मछली के साथ। बड़े बड़े शिकारियों के साथ होता है कि मछली अचानक से दौड़ मारती है तो ये हुक टूट जाता है या सीधा हो जाता है। ज्यादातर तो मैंने देखा है कि ये हुक टूट जाता है, ज्यादातर मैंने देखा है। कुछ कुछ केसेस में मैंने सीधा होते हुए भी देखा है, मैंने ऐसे से ऐसा होते भी देखा है मैंने। तो जैसा कि मैं कह रहा था दोस्तों कि मैंने इस हुक को सीधा होते हुए भी देखा है और टूटते हुए भी देखा है। तो अगर आप नए बंदे हो और आप उतना अनुभव नहीं रखते हो तो आप टान घसीट जाने अनजाने में जरूर करोगे मछली लगने के बाद। तो उस सूरत हाल में अगर वो मछली बड़ी है, मिसाल के तौर पर 5 किलो 6 किलो 8 किलो 10 किलो की मछली है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं ये हुक टूटने वाली है। भले ही आप 8 नंबर यूज करो, 9 नंबर यूज करो, 10 नंबर यूज करो, ये टूटने वाली है, क्योंकि मुझे इस बात का तजुर्बा है। ये अच्छे से पकाया नहीं जाता है, इसके वजह से इसका उतना अच्छा इसका स्ट्रेंथ नहीं है, इसके अंदर मजबूती उतनी नहीं है। पकाएगा तो ये कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगा और ये हुक आपको मैक्सिमम 200 रुपये डब्बा मार्केट में मिलता है। समझ गए? अब आते हैं कि चीतल मछली का जो मुंह होता है दोस्तों, वो काफ़ी मजबूत होता है। मैं आपको कहूँगा कि अभी आप कभी अगर आपके इलाके में कहीं पर ही अगर मच्छी का मार्केट है, फिश मार्केट, तो वहां आप जाएं, घूमने फिरने जाएं और वहां पर ही तमाम जो प्रजाति की मछलियां पाई जाती है, भले वो रेहू हो, कतला हो, मिर्गल हो, नैनी, गुलफाम वगैरह टाइप की जो भी मछलियां हो, उसको आप उसका मुंह को चेक करें, उसका मुंह को चेक करें, उसके बदन के बनावट को चेक करें। बहुत सारी मछलियां ऐसी होती है जो रॉकेट की तरह दौड़ती है पानी के अंदर, और बहुत सारी, क्योंकि उसका आकार ऐसा होता है, एरोडायनामिक जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, वो रॉकेट की तरह पानी को फाड़ते हुए भागती है और वो काफ़ी तेज़ तैरती है। चंद मिसाल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हुआ महशेर, जैसे हुआ नैनी मछली, तो ये रॉकेट की तरह भाग सकती है अगर भागे तो। और उसी दूसरे जगह देखा जाए जो कटला वगैरह जो हेवी मछलियां होती है, गुलफाम वगैरह जिसको चाइना फिश कहते हैं, वो उतनी तेज़ नहीं भाग पाती है। तो ये सब चीज़ों को आपको देखना है। मुंह को आप उंगली करके मुंह के अंदर देखें, उसका मुंह नरम है, सख्त है, पतला है, झिल्ली है, मेम्ब्रेन मतलब पतला सा है या मोटा सा है, ये सब चीज़ों को देखें, क्योंकि इससे आपको फ़र्क ये पड़ेगा, आपको इससे ये चीज़ सीखने को मिलेगा दोस्तों कि आप जो जगह में जा रहे हैं वहाँ पर अगर मिसाल के तौर पर अगर रेहू ज़्यादा है और आप रेहू के लिए हुक बाइट यूज़ कर रहे हैं और आपको पता है वहाँ पर ही रेहू जो है वो बड़ी बड़ी रेहू है, 8 किलो 10 किलो 12 किलो, तो आप बाजार जाके देख चुके हैं कि रेहू का मुंह उतना मोटा नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, उतना मोटा नहीं होता है। अगर मैं टान घसीट करूँ तो उसका मुंह फट करके कांटा बाहर आ जाएगा, अगर कांटा अच्छा है तो, अगर धागा जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो अच्छा है तो, मशीन रॉड अच्छा है तो वो फट करके बाहर आ जाएगा। हाँ, अगर आप कांटा वगैरह बकवास इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो टूट टाट जाएगा, कांटा या धागा टूट जाएगा या रॉड टूट जाएगा, ये सब होता है। अगर आपका सामान सब अच्छा है और आप टान घसीट कर रहे हो तो मछली का मुंह फाड़ करके वो आ जाएगा। कांटा अगर ख़राब है तो कांटा टूट जाएगा, धागा ख़राब इस्तेमाल कर रहे हैं, तंगूस जो है अगर वो ख़राब इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो टूट जाएगा। तो इन सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देखा जाता है। एक शिकारी सिर्फ शिकारी ऐसा नहीं होता कि आप जस्ट शिकार करने चले गए और आप शिकारी हो गए, नहीं 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 नहीं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिसको आपको समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, जानना पड़ता है। इन सब चीज़ों का इल्म तो मुझे मेरे उस्ताद से मिला और अल्लाह का करम है कि हमें ऐसा उस्ताद मिला है। बाप की तरह मोहब्बत करते हैं और बहुत ही शफकत करते हैं, बहुत ही सपोर्ट करते हैं। अल्लाह करे कि सबको ऐसा उस्ताद मिले। बहरहाल,
तो ये सब मामला है। तो चीतल का जो मुंह होता है दोस्तों वो काफ़ी मजबूत होता है। अगर आप चीतल को बढ़िया कांटा से टान घसीट के भी निकालोगे ना, अगर आपका हुक, तंगूस, जो धागा है, मशीन रॉड वगैरह सब कुछ ठीक है, तो उसको आप टान घसीट के भी निकाल सकते हो। उसका मुंह फटने वाला नहीं है जल्दी, वो बहुत ही सख्त होता है। और इसीलिए आप बहुत सारे सीनियर एंगलर से भी सुने होंगे, जब मछली आपका हुक बेट ले लेता है, चीतल मछली अगर खास करके वो बड़ी है, तो उसको जोर से झटका मार करके हुक को हुक करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली वो सही से हुक होगी नहीं। झटका मार करके हुक करेंगे, स्ट्राइक जोर से करेंगे, तो जाके बराबर हुक अटकेगी उसके मुंह में, नहीं तो नहीं अटकेगी। ठीक है। और दूसरी बात, बड़ी मछलियों का एक आदत ये भी होता है कि वो हुक को थूक करके बाहर फेंक देते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि मछली आपके मुंह में लगी है कांटा, और खेलते खेलते दिखते एकदम कांटा लूज हो गई, मछली निकल गई। तो वो मछली ने खेलते ही खेलते आपको ऐसा वक्त मिला, उसको आपने ढील छोड़ा, सा वक्त मिल गया कि वो कांटे को थूक दिए बाहर। तो ये सब बड़ी मछली कर सकती है, और उसके पास तजुर्बा भी होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम अपने दुनियावी एतबार से अगर बोले, तो बच्चा बहुत आसानी से किसी के भी मकरो फरेब में, किसी के जाल में फंस सकता है, किसी के बहकावे में बहक सकता है, जाल में किसी का फंस सकता है। पर यही जगह जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जिनको अच्छा तजुर्बा होता है दुनिया का कि कौन चीज़ अच्छी है और कौन चीज़ खराब है, वो जल्दी किसी के जाल में नहीं फंसते हैं। बस यही समझ लीजिए आप। बड़ी मछली होती है वो काफ़ी कुछ देखी हुई होती है, तब जाकर के वो बड़ी होती है, तो वो जल्दी किसी के जाल में फंसती नहीं है। बहरहाल, तो अगर आप ऐसी कुछ मछलियों का शिकार करने जा रहे हैं, तो आप ये कांटा जो देख रहे हैं, जापानी हुक, ये मैं बेचता हूँ। ये मैं आपको करीब से दिखाता हूँ, देखें आप बुरा ना माने दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मगर इसमें सीखने को काफ़ी कुछ है, तो वीडियो में बने रहें। ये जो कांटा देख रहे हैं, इसका टेम्पर भी हाई है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका बनावट ये काफ़ी शार्प है। ठीक है। प्लस जाकर के ये ऐसी स्टील की हुक है, ये स्टील का है, और इसमें मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इसमें ही, यही हुक में आप तकरीबन 10 किलो का मछली टान घसीट के उठा सकते हो। खिला के उठाओगे तो आपके टैलेंट के ऊपर है, आप 50 किलो की मछली भी इससे उठा सकते हो। इससे आप टान घसीट के, अलबत्ता ऐसा है कि ये 16 नंबर का हुक है, इससे आप टान घसीट करके आप 10 किलो की मछली भी उठा सकते हो। इसी का एक बड़ा साइज मैं आपको दिखाता हूं, वो भी देख लीजिए। उसी का बड़ा साइज देखिए, ये है आपका 20 नंबर। ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं बड़ी बड़ी लाछी वगैरह पकड़ने के लिए, और इसमें भी मैं कह सकता हूँ कि 15 किलो की मछली तो आप टान घसीट कैसे ही निकाल लोगे। ठीक है। ये इतना मतलब इतना मजबूत होता है, मैं जितना तारीफ करूं उतना कम है। ये बाहर के ब्रांड में से ये एक ब्रांड है जिसको मैं इस्तेमाल करना काफ़ी पसंद करता हूं। तो ये हो गया। उसकी जगह आप जैसे कि दूसरा भी एक है, जैसे कि ये ब्रांडेड हुक है, ये स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, तो गोया कि आप अगर इसको समुद्र में भी इस्तेमाल करोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसमें जंग नहीं लगने वाला है। तो ये भी हुक का जो आप देखें, ये हुक भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है। इसका देखिए टेम्पर और भी हेवी है। तो ये सब महंगा हुक है, मगर क्या है ना, जब आपकी मछली लगती है तो आपको पता रहता है कि आप मछली लॉस नहीं होगा आपका, समझ रहे हैं। ये जो हुक है दोस्तों, ये 15 नंबर का है। ठीक है। अब चलिए, जो मैंने बताया आपको कि चीतल मछली के लिए जो 3-4 इंच का जो आपको लगाना है गैंची मछली, उसकी फोटो तो आप देख ही चुके हैं। तो अब इसको कैसे करके सेटअप करें और उसको कैसे करके लगाएं, वो मैं दिखाता हूं। समझ लीजिए, हमारे पास एक सेटअप है दोस्तों, जो कि ऐसा भाषा सेटअप है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि चीतल मछली के लिए ये गाची मछली को कैसे करके लगाना और कितना लटकाना या नीचे रहेगी, वो बताता हूँ मैं आपको। ये समझ लीजिए आपका रॉड है, ये आपका धागा निकल रहा है यहाँ से, इसको मैं साइड रखता हूँ। ये जो धागा है मेरे रॉड्स के बाहर से आ रहा है। ठीक है। अब मैं इसको ऐसा करता हूँ कि इसको यहाँ से काट लेता हूँ। ये सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो गैंची मछली आपको लगाना है, वो गैंची मछली आपको लगा करके इसको तकरीबन पानी के ऊपर जो सतह होता है, पानी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, उससे तकरीबन इसको आपको 2 से 3 फुट ऐसे भसा के रखना है। तो उसके लिए मैं आपको सेटअप दिखाता हूँ। ये आपका जो है, इसमें आपको पहले स्टॉपर लगाना पड़ेगा। एक ये स्टॉपर है, और ये जो चीज़ देख रहे हैं आप, इसको आपको ऐसे लेना है, और इसको, ये जो धागा देख रहे हैं आप, ये धागा जो है दोस्तों, ये आपका रॉड के अंदर से आ रही है। तो इसको आपको ऐसे घुसाना है, इसके अंदर ऐसे घुसाना है, ये ऐसे धागा को, और घुसा करके इसको टान करके अंदर ऐसे टान के घुसा लेना। तो ये घुसने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगी। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, वीडियो रिकॉर्ड स्टॉप हो चुकी थी, तो ये करके मैं दिखा चुका हूँ, आप देख लीजिए। आप इसको ऐसे घुसा लेना है,
और ये स्टॉपर अगर आपको चाहिए दोस्तों तो मेरे पास है, आप हमसे खरीद सकते हैं। ये इम्पोर्टेड होता है, इंडिया में नहीं बिकती है, ये बाहर से ही आती है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ ऐसे क्रिस्टल मोती ले लीजिए। ये मोती काफ़ी सुंदर लगती है देखने में, और मैं इसे बेचता भी हूँ दोस्तों। गुच्छा वगैरह बनाने में काफ़ी काम आता है और अट्रैक्टिव भी लगता है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और मछलियों को भी अट्रैक्टिव और सुंदर लगता है, जिसकी वजह से मछली आपके हुक बेट को जल्दी आती है उसके पास। तो ऐसे ही कोई मोती आप ले लीजिए और ये मोती को आप इसमें घुसा दीजिएगा। घुसा देने के बाद फिर आपको ऐसा करना है कि आप इसमें फिर ये बॉल को घुसाइए। चीज़ों को ध्यान से देखिए दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ। ये बॉल को भी मैंने घुसा दिया और ये बॉल वाला सिस्टम मेरे चैनल पे ऑलरेडी दिया हुआ है, मैं फिर भी बताने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ। ये ऐसे यहाँ से ये भी घुसाते हैं। घुसाने के बाद अब इसमें एक लूप देते हैं। देखिए ये इसमें ऐसे पकड़ के बांधते हैं, ये ऐसे लिया, ये ऐसे, ठीक है। अब ये लेने के बाद इसको, सॉरी, ये ऐसे लेकर के इसको ऐसे बांध दिया। अब इसको बांधने के बाद, ये लूप करने के बाद, इसका जो एक्स्ट्रा जो लाइन निकला हुआ है इसको हम कैंची की मदद से काट देते हैं। ये हुआ दोस्तों। अब इसमें स्विवेल लगाते हैं। ये स्विवेल बहुत ही आसानी होता है, ये इम्पोर्टेड माल है। बहरहाल आप स्विवेल कोई भी लगा सकते हैं। अगर आपके वहाँ पर ही बड़ी बड़ी चीतल मछली पाई जाती है तो मैं कहूँगा इम्पोर्टेड माल लीजिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये वाला जो स्विवेल देख रहे हैं, ये तकरीबन 56 किलो वज़न ले सकता है। तो ये हुआ रेडी। अब इसका जो काम है, मैं आपको अभी ये काम दिखाता हूँ इसका। ये है आपका सामान रेडी, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं कि ये काला रंग का, ये देखें, ये जो आकर के ये जो है दोस्तों, ये मोती आकर के इस स्टॉपर में अटकेगी और उसके वजह से ये अटकेगा ऐसे आकर के, जैसे कि आप देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों कि ये जो हुक है, तो ये जो समझ लीजिए आपने हुक बेट जो है वो ये 3 फुट ऊपर में ये स्टॉपर को रख दिया और यहाँ पर ही आपने हुक बेट लगाया। हुक बेट लगाने के लिए आप एक सिंपल हुक को लीजिएगा, इसको बांधिएगा। बांध करके एक धागा के साथ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए ये जो धागा मैंने लिया, अब मैं इसको एक जापानी हुक से बांधता हूँ। देखिए ये ऐसे यहाँ पर ही ऐसे घुसाया। घुसाने के बाद इसको हम ऐसे इधर ले रहे हैं और इसको लेकर के ऐसे मोड़ दे रहे हैं। इसको ऐसे मोड़ा, मोड़ने के बाद इसको पीछे से ऐसे घुसा करके, ये देखें, ये देखिए ये ऐसे, हाँ ये ऐसा हो गया। अब इसका जो एक्स्ट्रा लाइन है वो हम कैंची की मदद से इसको काट लेते हैं। अब इसका दूसरा जो हिस्सा है उसको हम लोग ऐसे ही नॉट बना करके इसको नॉट बना लेते हैं और इसको भी कैंची से काट के हटा देते हैं। तो देखिए ये हो गया। अब यही चीज़ जो है दोस्तों आपको इसके अंदर ऐसे लगा देनी है। अभी ये जो देखिए ऐसे, अब इसको आपको क्या करना है दोस्तों, समझ लीजिए आप, एक गैंची मछली लिए हैं जो कि 4 से 5 इंच के बराबर, 3 से 4 इंच के बराबर है। तो उसके ऊपर से इसको ऐसे गांथना है, ऐसे जैसा देख रहे हैं आप, ऐसे गातेंगे आप, और गातेंगे ऐसे कि इसके पेट में ना गाते आप और इसकी रीढ़ की हड्डी में ना गाते,
रीढ़ की हड्डी के ऊपर गाते, ठीक है। पर इतना होना चाहिए कि वो आसानी से उसके कांटा उसके माने बदन से निकल भी ना जाए, क्योंकि आप जब कास्ट करोगे तो थोड़ा ज़ोर से कास्ट करोगे, तो फेंकोगे तो उसका झटका में ना निकल जाए। तो उसके हिसाब से आपको रीढ़ की हड्डी के ऊपर से ऐसे गुताना है, निकालना है। अगर आप रीढ़ की हड्डी में गता दिए या फिर पेट में गता दिए तो ज़्यादा देर तक ये ज़िंदा नहीं रहेगी, ठीक है, मर जाएगी। इसको तकरीबन जैसे कि मैंने आपको कहा था, ये आपने 3 फुट ऊंचा में रखा या 2 फुट ऊंचा में रखा, और ये बॉल जो है जब आप फेंकने जाओगे तो ये आपका नीचे में रहेगी ऐसे, ठीक है, ऐसे नीचे में रहेगी। और ये धागा थोड़ा कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको थोड़ा छोटा रखना है आपको। तो ये ऐसे रहेगी, और जब आप इसको फेंकोगे ना तो ये लोहा तो अंदर पानी के अंदर डूबेगा, ठीक है, और ये जो है ये बॉल ये पानी के ऊपर भसता रहेगा। तो ये मोती उठते 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 3 फुट में आपने ये स्टॉपर रखा है, तो ये उठते उठते स्टॉपर रोकेगा मोती को और मोती रोकेगा ये बॉल को, तो ये ऊपर भसते रहेगी। और मछली नीचे में जो आपने गैची मछली लगाई वो ऐसे ऐसे फड़फड़ाता रहेगा, जो 3 फुट पानी के सतह से 3 फुट नीचे रहेगा, ठीक है। तो उसमें देखिएगा जब चीतल इस मछली को देखेगी, गैची मछली को, तो फटाक से उसको खाने आएगी। जब उसको मुंह में ले लेगी और ले करके जब इधर उधर चलने लगेगी तो बॉल इधर उधर होगा या फिर ऊपर नीचे होगा, ठीक है। बॉल हल्का तो हिलता रहेगा, ये तो कंफर्म है, क्योंकि आप जिंदा मछली लगा रहे तो वो तो अपना हिलडुल करेगी, तो बॉल हल्का फुल्का हिलता डुलता रहेगा। पर जब बड़ी मछली खाएगी तो ये बात बॉल फिर हिलता डुलता नहीं रहेगा, फिर ये ऊपर नीचे करेगा बहुत ज़ोरों से, या फिर ये डूब जाएगा पूरा, या फिर ये इधर उधर नाचा नाची करेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से, हल्के से नहीं, तेज़ी से नाचा नाची करेगा, या पूरा डूब जाएगा। ज़्यादा चांसेस है कि पूरा डूब जाएगा, ठीक है। तब आपको ज़ोर का झटका मार करके हुक को बराबर तरीके से उसके मुंह में सेट करना है। सेट करने के बाद फिर इसको खिला करके आपको निकाल लेना है। तो इतना छोटा चीज़ के लिए हम इतना ज़्यादा वीडियो को लंबा इसलिए किया ताकि आपको समझ। तो दोस्तों ये वीडियो लंबा करने का मकसद था ताकि आपको समझ में आए। तो दोस्तों ये तो एक हुक बेट हुआ जो कि चीतल मछली को टारगेट करता हो। इसके ताल्लुक से आपको समझ में आ गया होगा। मैंने वीडियो को काफ़ी एलैबोरेट करके और पूरे तफसील से बताने का मैंने कोशिश किया है ताकि आप सही तरीके से समझ जाओ। आपको कोई भी प्रोडक्ट लगे, ये वाला इम्पोर्टेड हुक या जापानी हुक, कोई भी और तरह का भी हुक अगर आपको लगे, कोई भी मछली प्रजाति की मछलियों को टारगेट कर रहे हैं आप, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी नंबर पे हमारा व्हाट्सएप है और उसमें हमारा कैटलॉग है। कैटलॉग में 300 350 से ज़्यादा अलग अलग आइटम हैं जिसको आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी सामान दरकार होगा तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि फोली मछली जो होता है, फोली मछली की फ़ोटो आपकी स्क्रीन पे दी हुई है। ये कुछ लाची जैसा दिखने में लगता है पर लाची नहीं होता है। फोली मछली जो होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता, 2 किलो 3 किलो तक, 1-2 किलो तक होता है, इससे ज़्यादा बड़ी होती नहीं है ये। तो इस मछली को अगर आप पकड़ना चाह रहे हैं या आपके उधर पर पाई जाती है तो उसके लिए क्या हुक बेट लगाएंगे, उसी चराई में, जो चराई की वीडियो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उसको कैसे करके पकड़ा जाएगा। और इसके साथ साथ दूसरे जो प्रजाति की मछली हैं, जैसे कि आपका भेटकी, जिसको बारामुंडी भी कहा जाता है, फिर जाकर के आपका स्नेक हेड जिसको मरल या सोल मछली कहा जाता है, बोआल मछली जिसको मल्लाछी, बोराली, मल्ली, वालाकातू वगैरह जो पठान, फरीना कहा जाता है, उन तब मछलियों के ताल्लुक से भी, फिर जाकर के आपका गूंज या सिंघी, मागुर वगैरह टाइप की मछलियों को भी इसमें क्या चारा दिया जाए जो वो इसमें अट्रैक्ट होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस तमाम वीडियो को देखते रहे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें आप, और मज़ीद अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाबों तक, दूसरे ग्रुप तक, फिशिंग ग्रुप तक आप शेयर करें। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिर मिलते हैं कोई ऐसी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा।